हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय चल रहा है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1। तो इसमें आप लोग जो है दो क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आइए आज देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 समरेखी हैं। तीन बिंदुओं के निर्देशांक हमें दे दिया है और क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि तीनों बिंदु क्या हैं, समरेखी हैं। जरा देखिए, जैसे जो है समरेखी कब होंगे हम देखते हैं। यदि हमें जो है तीन बिंदु मालूम हो, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे ए है, एक बिंदु यहाँ पर बी है और एक बिंदु सी है। जरा ध्यान देंगे, तीन बिंदु हमें दिए हुए हैं। तो इस समरेखी कब हो सकते हैं, जब हम देखेंगे ए बी के बीच की दूरी और प्लस बी सी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी बराबर ए सी के बीच की दूरी। ध्यान देंगे, जैसे तीन बिंदु हमें दिए हुए हैं, सपोज हम मान लेते हैं कि इसके निर्देशांक 1, 5 है। कितना है, 1, 5 है बिंदु ए के निर्देशांक। बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं, 2, 3 है। अब बिंदु सी के निर्देशांक -2 और -11 है। इस तरह से हम मान लिए यहां पर कि तीन बिंदु हैं। इस तरह से तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। इस समरेखी कब होंगे, जब हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और फिर ए सी के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। तो तीनों बिंदु क्या हैं, समरेखी हैं, अर्थात एक सीध में है। और अगर यदि ऐसा नहीं है, बराबर नहीं है, तो समरेखी नहीं है। इसी तरह से हमें करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर हल देखिए, हम मानेंगे, माना बिंदु ए, इसके निर्देशांक क्या, 1, 5। बिंदु बी, इसके निर्देशांक क्या हैं, 2, 3 तथा बिंदु सी, इसके निर्देशांक -2, -11 है। हम मान लिए इसे ए बिंदु मान लिए, ए के निर्देशांक, इसे बी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक। ठीक, चलिए जैसा कि हम बताए कि सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम देखेंगे ए बी के लिए, ए बी के लिए ए के निर्देशांक क्या हैं, 1, 5 और बी के निर्देशांक 2, 3। तो हम लिखेंगे x1 बराबर 1 और y1 बराबर 5। x2 बराबर क्या लेंगे, 2 और y2 बराबर क्या लेंगे, 3। ठीक, अब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी, दूरी वाला फार्मूला आप लोगों को हम बताए हैं, क्या है बताइए। हाँ, कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ पे इसके मान रखेंगे। हम देखते हैं कड़ी में x2 कितना है, 2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस आगे देखेंगे y2 कितना है हमारा, 3 है, माइनस y1 कितना है, 5 है, इसका होल स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, 2 में से 1 घटाएं, क्या बचा, 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे, क्या बचा, -2, -2 का स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 1 का 1, प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस का वर्क करेंगे, हम आप लोगों को बताए हैं हमेशा प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 बराबर क्या आया, √5। ठीक, तो ए बी के बीच की दूरी हमें क्या प्राप्त हुई, √5।
अब हम क्या करेंगे, अब हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके बीच की, बी सी। हम यहां पे लिखेंगे बी सी के लिए। चलिए हम देखते हैं, x1 हमारा क्या है, 2। बी सी अब देखेंगे, अभी x1 हो गया x2, x1 y1 x2 y2, ठीक ना। अच्छा, अब फिर y1 बराबर कितना हुआ, 3, x2 बराबर -2 और y2 बराबर -11। ठीक, इस तरह से जो है हम लिख लिए। फिर अब बी से के बीच की दूरी निकालेंगे। वही फार्मूला, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए, बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 -2 और माइनस x1 -2, -2 माइनस लगाएंगे, x2 2 है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए फिर y2 माइनस y1, y2 का मान क्या है, -11, और माइनस y1 का मान 3 हो गया होल स्क्वायर। चलिए हम देखते हैं, -2 जोड़ेंगे क्या आएगा, -4, क्या होगा, -4 का स्क्वायर, -11 -3 दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा -14 का स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं, 4 का वर्क करेंगे, 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 14 में 14 का गुणा करेंगे, 14 में 14 गुणा करेंगे 196। देखिए 14 में हम 14 का गुणा कर दे रहे हैं, 14 चौका 56 की 6, 5 14 1 का 14 5 19, कितना आया 196, कितना आया 196, ठीक ना 196। चलिए अब इसे हम दोनों को जोड़ देंगे, 6 6 12 की 2 हासिल लगा 1, 9 1 10 1 11 की 1 हासिल लगा 1 1, यहाँ पे 1 1 2, कितना आ गया 212 आ गया, कितना आ गया 212 आ गया। चलिए इतना आप लोग करिए, तो इधर हम इरेज करते हैं। अब हमें ए सी के बीच की दूरी निकालनी है, चलिए जल्दी करिए। चलिए इरेज करें इधर, चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो हम लिखेंगे यहां ए सी के लिए, ए सी के लिए ध्यान दीजिए। अब देखिए x1 y1 ये हुआ और x2 y2 ए हुआ, तो हम लिखेंगे x1 बराबर 5 और y1 बराबर, सॉरी x1 बराबर 1, x1 बराबर 1 और y1 बराबर 5, फिर x2 बराबर -2 और y2 बराबर -11। ठीक, चलिए अब AC के बीच की दूरी निकालते हैं। AC के बीच की दूरी, वही फार्मूला, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 1 -1 का स्क्वायर प्लस, फिर y2 -11 माइनस y1 कितना हुआ 5 इसका स्क्वायर। चलिए -2 -1 कितना हो गया -3, चूंकि दोनों माइनस है जुड़ जाएंगे, -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। चलिए
तो 3 त्रिका कितना हो गया 9, 3 त्रिका 9। और यहाँ पे देख रहे हैं 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 16 होगा 256 गुणा हम कर लेते हैं। 16 में 16 का गुणा यदि करेंगे 16 छक्का 96 की 6 9 16 का 16 9 25 कितना आया 256। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 256, 256 बराबर जोड़िए 256 9 200 क्या हो गया 65। कितना आया 256। इधर देखिए 256 ऊपर हम देख रहे हैं, देखिए 256 और 9 कितना हो गया 265, कौड़ी में 265, ठीक ना। कौड़ी से बाहर देखिए निकल रहा है। अब जैसे बीसी वाला भी है, यदि हम देख रहे हैं बीसी का, अगर हम फैक्टर कर रहे हैं जो बीसी के बीच की दूरी आई थी 212 का, 2 से हम काट रहे हैं, मान लीजिए 2 1 का 2, एक आया नहीं जाएगा 0, 2 छंग 12, फिर 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 53 53 से कटेगा, किससे कटेगा 53 53 से कटेगा। अर्थात जो है अगर इसे हम बाहर करना चाहते हैं तो हम देखेंगे हमारा इसका फैक्टर होगा 2 गुणे 2 गुणे 53, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 कौड़ी में 53, बीसी की दूरी हमारी 2 कौड़ी में 53। अगर इसे हम ले रहे हैं, देखिए इसका फैक्टर करिए 265 का यदि हम कर रहे हैं, देखिए किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 पचे 25, फिर क्या बचा 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 1, 5 तिहाई 15, फिर 53 से कटा, ठीक। एक बार 5 कितना आ गया 2 गुणे 5 गुणे 53, 5 गुणे 53। इसका मतलब ये जो है बाहर नहीं हो सकता, तो रहने दे, उसी तरह से रहने दे, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो हम क्या देखते हैं, हम क्या देखेंगे, इसका आ गया कौड़ी में 265। फिर हम देखते हैं, अब हम ए बी और प्लस बी सी को जोड़ेंगे, और ए सी के बराबर यदि है तो तीनों बिंदु संरेखी हैं, बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ ए बी प्लस बी सी बराबर, ए बी का क्या आया था, ए बी के बीच की दूरी आई थी कौड़ी में 5, कितना कौड़ी में 5, और प्लस बी सी के बीच की दूरी 2 कौड़ी में 53, ठीक। यहाँ पे देखिए जो कौड़ी में जो है अंडर रूट जो भी अंक है वो जो है मिल नहीं रहे, इसलिए जोड़ नहीं पाएंगे, ज्यों का त्यों इतना ही रहेगा। और AC बराबर हमारा कितना है अंडर रूट 265, ठीक। तो हमारा ए बी प्लस बी सी आया कौड़ी में 5 प्लस 2 कौड़ी में 53, और AC आया कौड़ी में 265। तो हम देख रहे हैं ये जो है इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं है। देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं ए सी, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, अर्थात ए बी और बी सी के बीच की दूरी ए सी के बीच की दूरी बराबर नहीं है। अतः हम लिखेंगे, अतः इसमें जो भी दिया था तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो हम लिखेंगे अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर दीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6 4 और -7 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शेष है। हमें क्या सिद्ध करना है, 3 बिंदु दिए गए हैं, इन 3 बिंदुओं से जो भी आकृति बनेगी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। हमें ये सिद्ध करना है, क्या बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। जैसा कि मान लीजिए हम एक आकृति बना दे रहे हैं, हम देखेंगे इस तरह से, सपोज
मान लीजिए हम एक आकृति दे दिए, इस बना लिए, इसका नाम दे दिए ए बी सी। ठीक, यहाँ पे ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं 5 और -2। बी के निर्देशांक क्या हो गए, यहाँ पे हम देखेंगे 6 और 4, और सी के निर्देशांक 7 -2। ठीक, इस तरह से मान लीजिए बिंदुओं को हम रख दिए। इसे सिद्ध करना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो जैसा कि जानते हैं आप लोगों को, हम त्रिभुज के बारे में बता दिए हैं, त्रिभुज का प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर हम देखते हैं त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अगर इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में इसकी कोई दो भुजाएं यदि बराबर हो जा रही हैं तो ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो इसमें कहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु जो है 5 -2, 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ए बी, बी सी और सी ए के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और हम देखेंगे कि यदि इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी तो यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, बराबर नहीं होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम लिखेंगे ए बी के लिए, चलिए भुजा ए बी देखिए आप लोग, ए बी, इसे x1 y1 लेंगे और इसे मानेंगे x2 y2। तो x1 बराबर हमारा कितना है, x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 4। ठीक, अब ए बी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी, फार्मूला वही, डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए देखते हैं, मान रखेंगे हम। x2 का मान 6 माइनस x1 का 5 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर। ठीक, y2 की वैल्यू क्या है, 4, क्या है 4, माइनस y1 का -2 है, तो माइनस के बाद माइनस लगेगा, क्या हो जाएगा, +2। चलिए 6 में से 5 को घटाएं, क्या बचा, 1। 6 में से 5 घटाए 1 का स्क्वायर, यहां 4 और 2 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। 4 2 कितना हुआ, 6, 6 का स्क्वायर। आगे हम देखते हैं, चलिए यहां देखते हैं, बराबर 1 का वर्ग करेंगे, 1 1 का 1 और प्लस यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे, 6 में 6 का गुणा 6 6 के 36, 6 का वर्ग 36 आया और 1 और 36 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 37। तो ए बी के बीच की दूरी क्या आई, √37। कितना, √37। अब हम क्या करेंगे, अब हम बीसी के बीच की दूरी निकालते हैं। चलिए देखते हैं, बीसी के लिए बीसी के लिए हम देखेंगे, अब x1 y1 इसे लेंगे, x2 y2 इसे लेंगे, बीसी के बीच की दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं। चलिए तो x1 बराबर कितना हो गया, 6, y1 कितना हो गया, 4 और x2 बराबर हम देखते हैं 7 और y2 बराबर कितना हो गया, -2। ठीक, चलिए अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। बीसी के बीच की दूरी बराबर कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, फार्मूला हम लिख दिए, मान यहां पे रखिए। x2 कितना है, x2 7 और x1 6, तो यहां हम लिखेंगे 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 को देखिए, y2 कितना है, -2 माइनस y1 कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर। ठीक, चलिए 7 में से 6 को घटाएंगे हम, 7 में से 6 को घटाए कितना आया, 1 आया, कितना आया,
एक हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, माइनस चिन्ह लगेगा तो -2 -4 कितना हो गया, -6 का स्क्वायर। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं, नीचे दिख रहा है, चलिए हम देखते हैं, एक का वर्ग करेंगे, एक एक का एक, अब प्लस 6 6 के 36 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक, अब 1 और 36 को जोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं कड़ी में हमारा कितना आ गया 37, अर्थात हम देख रहे हैं ए बी भी हमारा कड़ी में 37 आया, बी सी भी हमारा कड़ी में कितना आया 37 आया। हम यहाँ पे देख रहे हैं दो भुजाएं हमारी बराबर हुई, परंतु हमें तीसरी भुजा भी निकालनी जरूरी है कि तीसरी भुजा का मान क्या है। यदि हो सकता है अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो समबाहु हो जाएगा, और वैसे दो भुजाएं बराबर है, कोई तीसरा मान आएगा इसका तो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, तो हम अब क्या करेंगे, तीसरी भुजा अर्थात जो है ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी। चलिए हम देखते हैं एसी के लिए, एसी के लिए x1 y1 और x2 y2। ठीक, चलिए x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 7 और y2 बराबर -2। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं एसी के बीच की दूरी, बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए रखिए मान, x2 कितना है 7 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 और y1 माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। चलिए 7 में से 5 गया क्या आया 2 का स्क्वायर प्लस +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 2 में से 2 गया क्या बचा 0 का स्क्वायर, क्या बचा 0 का स्क्वायर। यहां पे हम देखते हैं आगे, बराबर 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 0 का स्क्वायर 0, हम जोड़ेंगे 4 और 0 जोड़ेंगे 4 आया, 4 का वर्गमूल क्या आ गया 2, एसी हमारा क्या आ गया 2। अब हम क्या देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए, इधर वाला इमेज हम कर रहे हैं, हमारा ए बी भी आया कड़ी में 37, बी भी आया, ए बी के बीच की दूरी कड़ी में 37, बी सी के बीच की दूरी कड़ी में 37, लेकिन ए सी का मान आ गया हमारा क्या 2, कितना आया 2, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी, इधर देखिए एक मिनट, ए बी बराबर कड़ी में 37 और बी सी बराबर कड़ी में 37 और ए सी बराबर क्या हमारा आया 2। ठीक, तो हम देख रहे हैं दो भुजाओं की माप हमारी मिल रही है, हम यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, जरा ध्यान दीजिए ए बी और बी सी क्या है बराबर है, जब ए बी बी सी बराबर हैं, त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अतः हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए जो भी बिंदु दिए हुए हैं हम उसे एक फिगर बना के एबीसी त्रिभुज इस तरह से जो है बना लिए थे, तो जो भी बिंदु दिए हुए इनसे बनने वाली जो भी आकृति बनी वो एक त्रिभुज बनी है। कैसी त्रिभुज बनी है समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसमें दो भुजाएं क्या है बराबर हैं। इस तरह से आप लोग इसे देखें, तो इस तरह से तीनों भुजाओं को हम ज्ञात करके और हम पता किए कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। इसे आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में यहां तक देखिए,
फिर जो है अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग जो है निरंतर अभ्यास करते रहिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए, और हमारे वीडियो को जो है आप लोग जो है जो भी नए बच्चे हैं उसे सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो जो है गणित की अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। और जो भी पुराने बच्चे हैं हमारे वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे हर बच्चे को जो है अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।